तो आइए आज हम करते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज सोर्सेज which are commonly used by the people since a long period of time। जो रिसोर्सेज आम लोग घरों में सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, रवायती तौर पे उनको हम कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं। और इन कन्वेंशनल सोर्सेज में इंसान ने जब से इन सोर्सेज की खोज की है इनको ही यूज करते आए हैं। दे आर यूज्ड एक्सटेंसिवली बाय मैनकाइंड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ यूसेज इज सो हाई दैट द रिजर्व्स हैव गॉट डिप्लीटेड। इनका उपयोग जो है इतना ज़्यादा है कि इनकी मात्रा, इनकी मिकदार जो है वो ख़त्म होने वाली है। और जिस रेट से ये कन्वेंशनल सोर्सेज अभी यूज हो रहे हैं, अगर यही रेट चलता रहा तो अगले 15 से 20 सालों में ये पूरी तरह से हमारे अर्थ से गायब हो जाएंगे। अब एक तो पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा है और दूसरा हमारे पास और कोई अल्टरनेटिव था नहीं, पुरानी बात मैं कर रहा हूँ, जिसकी वजह से लोगों के पास एक ही ऑप्शन था कि कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हैं ये हमारे लिए ही नेचर में बने हैं और इनका दबादब यूज़ करते जाओ। और एक मिसकंसेप्शन भी था कि ये कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और दोबारा बनने में करोड़ों साल लगते हैं। एक तो मैंने बताया कि वो रिसोर्सेज जो कॉमन आदमी जो है, आम आदमी कॉमनली घरों में इस्तेमाल करता है और सदियों से करते आया है, उसको कन्वेंशनल सोर्सेज कहते हैं। इसको लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और इतना ज़्यादा यूज़ करने की वजह से ही ये कम होते जा रहे हैं। और एक बार अगर ये ख़त्म हो गए तो दोबारा बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात कन्वेंशनल सोर्सेज की क्या है कि दे क्रिएट लार्ज स्केल पॉल्यूशन ऑन बर्निंग। इनको जब जलाया जाए तो ये हमारे माहौल में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करते हैं। अब आप कहेंगे जी पहले भी तो पॉल्यूशन करते थे। हाँ, पहले भी पॉल्यूशन होता था, लेकिन पहले हमारे फॉरेस्ट इतने ज़्यादा थे कि वो ये पॉइजनस गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेते थे। आज हमारे पास फॉरेस्ट कवर जो है वो 10% के आसपास रह गया है। और जब हम आज़ाद हुए थे उस समय अराउंड 33% ऑफ फॉरेस्ट जो है हमारे पास अवेलेबल था। और हर कंट्री का 1/3 यानी कि 33% लैंड एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, तभी वहाँ पर एनवायरमेंटल कंडीशन नॉर्मल रहती। तो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आते हैं कोल, चारकोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एक्स्ट्रा। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में वो रिसोर्सेज आते हैं जो आम तौर पे कॉमनली लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। रेयर केस में कहीं कहीं एका दुक्का जो है वो इस्तेमाल करते हैं और दे आर नॉट यूज्ड ऑन द लार्ज स्केल बाय द मैनकाइंड। Number 2, they do not create large scale pollution on their burning and they are renewable. Renewable means they can be replenished in short interval of time. अगर हम लकड़ी ले लेंगे तो लकड़ी कहाँ से आएगी? पेड़ से। पेड़ कितने समय में बना?
पौधा उगेगा, फिर वो ग्रोथ करेगा, फिर बड़ा बनेगा, फिर उसके बाद जो है वो हम कहीं मिट्टी में दब जाएगा, फिर उसका कोयला बनेगा। इट्स अ वेरी लेंथी एंड लॉन्ग प्रोसेस। पेट्रोलियम का भी यही है, चारकोल का भी, कोल का भी यही है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दिगर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, ये अर्थ लेयर्स के बीच में जब ऐसे ये दबते जाते हैं और मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर दे गेट कन्वर्टेड इनटू ब्लैक सब्सटेंस which is called as, or which is then mined out, called as coal. But it takes millions of years. मैंने बोलने में इतनी जल्दी बोल दिया, लेकिन कोयला बनने में कम से कम लाख साल जो है वो लगते हैं। Non-renewable sources do not create harmful substances on burning, so they are safe in the environment. Now, what is the difference between conventional sources of energy and non-conventional sources of energy? अगर अभी तक का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा तो आप मज़े से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो होते हैं, दे आर मोस्टली नॉन रेन्यूएबल, मीन्स दे कैन नॉट बी रिन्यूड इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ। हम उसको दोबारा जो है उसको रिन्यू नहीं कर सकते हैं, जबकि नॉन कन्वेंशनल को हम रिन्यू कर सकते हैं। एंड दे आर इनएग्जॉस्टिबल, मीन्स दे डू नॉट गेट डिप्लीटेड इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, वेयर एज कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर एग्जॉस्टिबल, दे गेट एग्जॉस्टेड और दे गेट डिप्लीटेड इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। Conventional sources of energy, as I told you, they have been used by the mankind since a long period of time. But non-conventional sources are not commonly used by the people, but nowadays a very small percentage of people are using it. Now, conventional sources of energy, they are in limited quantity, they are present in a limited quantity in the earth, whereas non-conventional sources of energy, they are present in unlimited quantity of energy. They are abundance in the earth. Another important difference is that conventional sources of energy create large scale pollution on burning, whereas non-conventional sources do not create large scale pollution. Conventional sources of energy are not uniformly distributed in the earth. जैसे कोयला हर जगह नहीं मिलेगा, पेट्रोलियम हर जगह नहीं मिलेगा, अरब कंट्रीज में ही पाया जाता है। लेकिन ये जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, ये इक्वली आपको हर जगह पे मिलेंगे। और जैसे हमारे पास एग्जांपल है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी, वेव एनर्जी, या ये न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब के सब नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं और इनको अगर एक्सप्लॉइट किया जाए तो इतने शॉर्ट इंटरवल पीरियड में ये ख़त्म नहीं होते हैं। तो एग्जांपल हम कन्वेंशनल सोर्सेज की देंगे, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस,